देखिए, यहाँ जो हमारी 150 और 51वीं गाथा की टीका चल रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ ये विषय चल रहा था कि ये जो आश्रव का अभाव होने पर, नए कर्मों के आगमन का अभाव होने पर, कर्मों का अभाव होने पर अरहंत अवस्था प्रकट होती है, जिनको जीवन मुक्त कहते हैं। और ये सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अव्यावाद इंद्रिय व्यापारातीत अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो स्थिति किस तरह होती है, तो भाव मोक्ष कहते हैं। वो स्थिति कैसे होती है? तो पहले बताया कि जीव को अनादिकाल से क्या हो रहा है कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो उससे ज्ञान थोड़ा सा प्रकट है। ज्ञान जो प्रकट है उससे क्रम क्रम से पदार्थों को जानता है। तो पदार्थों क्रम क्रम से जानने की क्रिया को क्या कहते हैं? ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञप्ति, है ना, ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं। ज्ञप्ति क्रिया तो वो जीव का स्वभाव है, मतलब वो स्वभाव का ही अंश है ना, जानना। लेकिन जानने 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 के साथ साथ मोहिनीय कर्म का भी उदय है। इससे जीव को मोह राग द्वेष परिणाम भी होते हैं। जिसे जानता है उसे अच्छा या बुरा जानता है, ये मोहिनी कर्म के कारण होता है, राग द्वेष हो गए। ठीक है। तो किसी को अपना जानता है, किसी को दूर कर देना चाहता है, किसी को ग्रहण कर लेना चाहता है। ये जो अंदर में मोह राग देश के विकारी परिणाम होते हैं, इससे नए कर्मों का आश्रय बंद होता है, अनादिकाल से हो रहा है। लेकिन किसी जीव को ऐसा उसने कैसे इसका निषेध किया, मतलब ये नहीं हो ऐसा क्या किया उसने कि इसका निरोध हो जाए इन विकारी परिणामों का, आश्रय भाव का, वो भी अभी बताएंगे। पहले यहां बताया, यहां जो भाव विवक्षित है, मतलब जो भाव शब्द से कहा गया है, वह क्या है कि वह कर्मावृत, अर्थात कर्म से आवृत हुए चैतन्य की क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रिया रूप है। कि वो जो भाव कहा गया है उसमें चैतन्य की जो जानन 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 रूप क्रिया है वो बताई गई है। लेकिन वो कैसी है कि कर्म से आवृत है, मतलब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, तो इसका मतलब उदय भी है ना। और साथ साथ कर्मावर्त है, तो कर्म में दूसरे कर्म भी हैं। तो कौन से कर्म है आगे कि वह क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रियारूप भाव वास्तव में संसारी को अनादिकाल से मोहनीय कर्म के उदय का अनुसरण करती हुई परिणति के कारण अशुद्ध है। वो ज्ञप्ति क्रिया कैसी हो रही है कि मोहिनी कर्म का भी उदय है, उससे जीव को अनादिकाल से ही मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं। तो और मोह राग द्वेष रूप जो परिणति है वह अशुद्ध परिणति है, इसलिए वो ज्ञप्ति क्रिया भी कैसी हो गई? अशुद्ध। यद्यपि आप तो परीक्षा में आचार्य विद्यानंद स्वामी कहते हैं कि ज्ञान कभी मिथ्या होता ही नहीं, ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं। ठीक है ना। यदि ज्ञान ही अशुद्ध हो जाए, ज्ञान ही मिथ्या हो जाए, तो भेद विज्ञान कैसे प्रकट होगा? ये ज्ञान ही तो ऐसा एक माध्यम है, साधन है, जो कि यथार्थ मिथ्या दृष्टि को भी जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही एक उसके पास ऐसा साधन है जिसमें वो ज्ञानी गुरु के नियोग से यथार्थ तत्व को जानता है और देहादिक से भिन्न अपने चैतन्य का अनुभव करता है। जैसे ही अनुभव प्रकट होता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसके पहले ज्ञान तो ज्ञान ही था, लेकिन मिथ्यात्व के साथ था, इसीलिए उसको मिथ्या ज्ञान कहते थे। वो अपने आप में सम्यक मिथ्या नहीं होता, वो ज्ञान तो ज्ञान होता है। ठीक है ना। मिथ्यात्व के कारण वह मिथ्या, और मिथ्यात्व का अभाव होने पर सम्यक के कारण वह सम्यक कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए
कि वह वह क्रमानुसार प्रवर्तती ज्ञप्ति क्रियारूप भाव ज्ञानी को मोह राग द्वेष वाली परिणति रूप से हानि को प्राप्त होता है, इसलिए उसे आश्रव भाव को निरोध होता है, आश्रव भाव का निरोध होता है। अज्ञानी को क्या होता है कि वह जो ज्ञप्ति क्रिया है वह मोहिनी कर्म के उदय के अनुसार परिणमित होती है, इसलिए वो अशुद्ध होती है। तो उसके वो ज्ञप्ति क्रिया अशुद्ध हो रही है, मिथ्यारूप हो रही है, राग रूप हो रही है, द्वेष रूप हो रही है, तो उससे द्रव्य कर्माश्रव का हेतु है, द्रव्य कर्म का आश्रव होता है। ठीक है। अल्प ज्ञान बंध का कारण, ऐसा वहां कहा है। समय शादी में आया तो वहां पर कहा कि वो राग सहित है, तो राग से बंध होता है, तो राग सहित ज्ञान है, इसीलिए उस ज्ञान को ही बंध का कारण कहते है ना। ज्ञान राग सहित होने से राग से बंध होता है, ज्ञान से बंध नहीं होता। लेकिन राग से सहित ज्ञान है, इसलिए ज्ञान पर ही उपचार कर दिया और कह दिया वो ज्ञान बंध का कारण है। ठीक है। ऐसे उपचार कथन हमें समझना चाहिए, उसका कथन का तात्पर्य क्या है वो समझना चाहिए। यहां भी वही कथन है कि पहले उस ज्ञप्ति क्रिया रूप भाव बताया, फिर कहा वो मोहिनी कर्म का अनुसरण करती हुई परिणति के साथ है, इसलिए वो अशुद्ध है और वह द्रव्य कर्म के आश्रय का कारण है, हेतु है। ठीक है। अब ज्ञानी की क्या स्थिति है कि उसको भी तो ज्ञप्ति क्रिया हो रही है, लेकिन किस तरह हो रही है देखिए। परंतु वह क्रमानुसार प्रवर्तिती ज्ञप्ति क्रियारूप भाव ज्ञानी को मोह राग द्वेष वाली परिणति रूप से हानि को प्राप्त होता है। कि ज्ञप्ति क्रिया तो दोनों की हो रही है, देखिए कितनी सामान्य बात है, लेकिन वो अज्ञानी मिथ्यात्व के साथ जानता है, इसलिए उसकी ज्ञप्ति क्रिया अशुद्ध है और बंध का कारण है। और वही ज्ञानी ज्ञप्ति क्रिया उसके भी होती है, लेकिन उसके मोह राग द्वेष नहीं होता, उसे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान होता है, उसे पर से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव होता है, ज्ञान होता है ना। इसलिए उसको मोह राग द्वेष रूप परिणाम नहीं होते हैं, और मोह राग द्वेष रूप परिणाम जितने अंशों में नहीं होते हैं उतने अंशों में नए कर्मों का आश्रय भी नहीं होता है। देखिए लिखा है कि वह क्रमानुसार प्रवर्तित ज्ञप्ति क्रियारूप भाव ज्ञानी को मोह राग द्वेष वाली परिणति रूप से हानि को प्राप्त होता है। मतलब घट गया है, मिथ्यात्व तो पूरा ही जाता है, वो घटता नहीं, या तो मिथ्यात्व है या पूरा नहीं है, या तो सम्यक्त है। तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया, और बाकी जो राग द्वेष है उनमें क्या हुआ कि अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, फिर अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया, फिर प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, ऐसे क्रम क्रम से फिर संज्वलन का भी अभाव होने लग जाता है, फिर संज्वलन का भी पूरा अभाव हो जाता है। तो यहां उसी स्थिति का वर्णन किया है, हानि, वो घटता जाता है ना। कि ज्ञानी को मोह राग द्वेष वाली परिणति रूप से हानि को प्राप्त होता है, इसलिए उसे आश्रव भाव को का निरोध होता है। ज्ञानी को, जिसको ज्ञप्ति क्रिया हो रही है लेकिन मोह राग द्वेष की हानि हुई है, इसीलिए उसको आश्रव, उतने अंशों में आश्रव का भी निरोध हुआ है। जितने अंशों में मोह राग द्वेष नहीं है उतने अंशों में आश्रव भाव भी नहीं है, तो आश्रव भाव का निरोध है, अर्थात संवर है। इसलिए जिसे आश्रव भाव का निरोध हुआ है, ऐसे उस ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा अत्यंत निर्विकार पना होने से, और फिर आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, स्वरूप स्थिरता बढ़ती गई, गुणस्थानों का क्रम बढ़ता गया और श्रेणियां बढ़ती गई, छपक श्रेणी में चले गए, और मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो गए। तो फिर जितना जितना विकार समाप्त हुआ, निर्विकार हो गए, तो वो मोहिनी संबंधी मोहिनी कर्म ही चला गया, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया, तो मोहिनी कर्म संबंधी आश्रय भी समाप्त हो गया। और मूल तो वही, उसी से आश्रय होता था।
वो आश्रव समाप्त हो गया उनकी, तो संवर हो गया। ठीक है, उस ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा अत्यंत निर्विकार पना होने से, जिसे अनादिकाल से अत्यंत अनंत चैतन्य और अनंत वीर्य मुन गया है, वह ज्ञानी, ऐसा वह ज्ञानी क्या हो गया था अनादिकाल से, कि जो हमारा अनंत चैतन्य है, अनंत चतुष्ट है ना हमारे अंदर भी, जैसे अरहंत भगवान के प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तो हमारे भी है। तो अनंत चैतन्य मुन गया था, अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्य मुन गई थी, मतलब ढक गई थी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, है ना। तो मोहिनी कर्म का तो यहाँ अभाव बता दिया, लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का तो उदय है ना अभी, तो वो अनादिकाल से अभी भी मुंदी हुई है, अभी उसका अभाव होने वाला, देखिए मुन गई थी। मुन गया है, ऐसा वह ज्ञानी क्षीण मोह गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया रूप से अंतर मुहूर्त व्यतीत करके, 12वें गुण स्थान में क्षीण कसाय है, मतलब कसाय का अभाव है, मोहिनी से रहित है, मोह राग द्वेष सारे विकारों से रहित है वो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। तो अंतर मुहूर्त तक की स्थिति वहां रहती है। वो कैसी स्थिति है कि शुद्ध ज्ञप्ति रूप से, मतलब ज्ञप्ति क्रिया जो हो रही है वो शुद्ध है, मोह राग द्वेष से रहित जानन 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 क्रिया हो रही है। वो अंतर मुहूर्त व्यतीत करने के बाद क्या होता है, युगपत ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय होने से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का तीनों का एक साथ क्षय हो जाता है एक ही समय में, कथनचित कूटस्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। कथनचित कूटस्थ क्यों कहा, कूटस्थ मतलब नित्य, शाश्वत। तो कथनचित क्यों लगाया उसमें, क्योंकि है तो वो पर्याय, लेकिन कैसी पर्याय है वो, कि अब जैसी प्रकट हुई है अब वैसी ही रहेगी। मतलब क्या, ज्ञान जो केवल ज्ञान रूप हुआ है तो सादी अनंत काल अब केवल ज्ञान रूप ही रहने वाला। दर्शन जो केवल दर्शन रूप हुआ है वो सादी अनंत अब केवल दर्शन रूप ही रहने वाला। ठीक है, और जो वीर अनंत वीर रूप हुआ है वो सादी अनंत काल वैसा ही रहने वाला, अनंत वीर, और सुख भी अनंत सुख ही रहने वाला है। ठीक है ना। तो यहां देखिए, इसलिए यहां पर अभी ज्ञान की बात की कि कथनचित कूटस्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और इस प्रकार उसे ज्ञप्ति क्रिया के रूप में, उसे ज्ञप्ति क्रिया के रूप में क्रम प्रवृत्ति का अभाव होने से भाव कर्म का विनाश होता है। उसे ज्ञप्ति क्रिया के रूप में क्या हो रहा था, ज्ञप्ति क्रिया वहां भी अज्ञानी को हो रही थी, ज्ञानी को भी हो रही थी, और अब यहां पर क्या हुआ कि अब सर्वज्ञ भगवान को भी ज्ञप्ति क्रिया हो रही, लेकिन क्या विशेषता आ गई, ज्ञप्ति क्रिया के रूप में क्रम प्रवृत्ति का अभाव होने से। अब क्रम क्रम से नहीं जानते सर्वज्ञ भगवान, है ना, मतलब समस्त लोकालोक को एक ही समय में एक साथ ही जानते हैं। ठीक है, भक्तामृत सूत्र में भी आया है विषय, है ना, एक साथ ही जानते हैं, युगपत जगंती, ये एक साथ ही लोकालोक को जान लेते हैं। ऐसा ऐसी ज्ञप्ति क्रिया हो रही, ज्ञप्ति क्रिया तो देखिए हमारे भी हो रही है, मुनराजों को भी हो रही है, और 12वें गुण स्थान में भी हो रही है, मुनराज है वो भी, फिर अरहंत भगवान को भी हो रही है, सिद्ध भगवान को भी हो रही है ज्ञप्ति क्रिया, मतलब जानन 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 क्रिया, पर्याय, नई 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 ज्ञान की पर्याय हो रही है। लेकिन देखो, ज्ञप्ति क्रिया सबके होने पर भी उसमें क्या अंतर है, कि एक मोह के साथ होती है तो वो बंधन का कारण बनती है अज्ञानी को, एक मोह से रहित होती है तो वही ज्ञप्ति क्रिया बंधन के निरोध का कारण बनती है, आश्रव के निरोध का कारण बनती है। और सर्वज्ञ भगवान को भी हो रही है ना, और वो अनंत सुख का कारण बनती है, अनंत सुख है उनको।
है कि नहीं? ज्ञप्ति क्रिया तो सबके है, क्योंकि जानना तो स्वभाव है जीव का, लेकिन वो जो मोह है वो स्वभाव नहीं है कि जिसे जाना उसमें ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो विकार उत्पन्न होता है ये स्वभाव नहीं है। ये यहाँ बताया गया है, देखिए इतना सुंदर बताया। इस तरह उसे इस प्रकार उसे ज्ञप्ति क्रिया के रूप में क्रम प्रवृत्ति का अभाव होने से भाव कर्म का विनाश होता है। भाव कर्म का विनाश हो गया यहाँ पर, अरहंत अवस्था में भाव कर्म का तो विनाश हो गया ना। भाव कर्म मोह राग द्वेष आदि जो विकारी परिणाम है वो भाव कर्म है ना, वो समाप्त हो गया। इसलिए कर्म का अभाव होने पर, भाव कर्म का अभाव हो गया तो कर्म का भी अभाव हो गया। कर्म का भी अभाव होने पर वह वास्तव में भगवान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा इंद्रिय व्यापार अतीत, अव्यावाद, अनंत सुख वाला सदैव रहता है। अब सादी अनंत काल हमेशा ऐसी अवस्था को प्राप्त होते रहेंगे वो भगवान अनंत, है ना। हम और आप ही जब ऐसे भेद विज्ञान को प्राप्त होते हैं और इस मार्ग पर चलते हैं तो हम और आप में से ही तो सर्वज्ञ बनते हैं, अरहंत बनते हैं, है ना, मुनि बनते हैं, अरहंत बनते हैं, प्रसिद्ध बनते हैं। ये अवस्था हमारी भी होगी, हम इस तरह का अभ्यास करेंगे तो हमारी भी ये स्थिति होगी। देखिए, तो इस तरह भगवान सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा इंद्रिय व्यापारातीत, अव्यावाद, अनंत सुख वाला सदैव रहता है, ऐसा उस जीव की अवस्था हो जाती है। इस प्रकार यह जो यहाँ कहा है वह भाव कर्म मोक्ष का प्रकार, पहले भाव कर्म मोक्ष का प्रकार बताया। मोह राग द्वेष विकार परिणाम नहीं हो रहे हैं मतलब भाव मोक्ष हो गया, भाव कर्म का अभाव हो गया तो भाव मोक्ष हो गया, और भाव मोक्ष हो गया तो द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा, सर्व कर्मों का अभाव, है ना। चार घाती कर्मों का तो अभाव अनंत को है ही, बाकी का भी अभाव हो जाएगा। तो जितना है अभाव उतना भी तो द्रव्य मोक्ष कहा जाएगा ना, चार घाती कर्मों का अभाव और बाकी सर्व कर्मों का अभाव हो जाएगा तो पूर्ण मोक्ष है ही, सर्व कर्मों का अभाव। भाव कर्म मोक्ष का प्रकार तथा द्रव्य कर्म मोक्ष का हेतुभूत परम संवर का प्रकार है कि नए कर्म आना बिल्कुल ही बंद हो गए, वो परम संवर हो गए, क्योंकि उसका हेतु जो है वो रहा ही नहीं, है क्या नहीं। इस प्रकार यहां 150 और 151वीं गाथा में परम संवर का निरूपण किया गया है। जो परम संवर मोक्ष का कारण है, हेतु है, ऐसे परम संवर की चर्चा इस गाथा, इन दो गाथाओं में संयुक्त रूप से की गई है। गाथा हम पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद इसके आगे की चर्चा, जो कि अब परम निर्जरा की चर्चा आएगी, उसकी चर्चा हम कल करें। हेतुम भावेणीयमा जाय दीनानिस्य आसव निरोधो, आसव भावेण बिना जायदि कम्मस्य दुर्निरोधो, कम्मस्सा भावेण सवणहु सवलोक दर्शीय पावदीन्द्रिय रहितम् अव्वाबाधम सुमणन्तम्। इस प्रकार यहाँ 150 और 151 ये दो गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हुई, जिसमें परम संवर का स्वरूप बताया गया है जो कि मोक्ष का हेतु है, उसकी चर्चा हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर इसके आगे की चर्चा कल आएगी, जिसमें परम निर्जरा की चर्चा की जाएगी। तो वो हम द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतु रूप परम निर्जरा का कारण ध्यान यहाँ पर बताया गया है 152वीं गाथा में, फिर 153वीं गाथा। बस यहाँ पर मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हो जाएगा और ये अधिकार पूर्ण हो जाएगा। तो 152वीं गाथा की चर्चा हम कल करेंगे।
मेरा विचार बन रहा है और कुछ लोग भी कह रहे हैं कि क्लास को 7:30 बजे कर दिया जाए। तो यदि सबका मत होगा तो अपन 7:30 बजे कर देंगे, जिससे 7:30 से 8:30 तक तो हो ही जाएगी क्लास। तो आप लोग बता देना मुझे कि आपको कोई असुविधा तो नहीं है। तो सोमवार से, कल तो यही टाइम पे चलेगी, सोमवार से अपन टाइम बदल सकते हैं। पहले सबका मत आ जाना दीजिए, फिर देख लेते हैं। चलिए, अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। सद्वादे नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिक जड़ कर्म चेतन वंदिका अरु कर्म के अविसालिका कहे कर स्वरूप यथार्थ जगिका जो किया उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत्यवान। गुरुद्वार सांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वर